Hello and welcome back to my channel Harshida Education. In this video we will see the summary of My Elder Brother from class 5th English Marigold book NCERT syllabus. दिस इज़ अ स्टोरी बाय प्रेमचंद टाइटल बड़े भाई साहब। तो जो प्रेमचंद जो कि एक लेखक थे, ये स्टोरी उसमें से ली गई है। उन्होंने एक स्टोरी जो लिखी थी बड़े भाई साहब, उसमें से ये स्टोरी ली गई है। द स्टोरी शोज दैट एक्सपीरियंस इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज हार्ड वर्क। तो उसमें ये बताया गया है कि अनुभव जो है वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितनी मेहनत इम्पॉर्टेंट होती है। तो आज हम इसकी समरी देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इस स्टोरी में क्या बताया गया है कि मुन्ना, यानी ये जो छोटा बच्चा दिख रहा है, ये छोटा है इसलिए इसको मुन्ना बताया गया है। और भैया यानी जो आपसे बड़े होते हैं, जिसे हम बड़े भाई साहब बोलते हैं। तो दो बच्चे थे, एक तो मुन्ना था और एक भैया थे। तो ये दोनों के दोनों कहाँ रहते थे? ये लोग हॉस्टल में रहा करते थे। जो मुन्ना था वो 9 साल का था और जो भैया थे वो 14 साल के थे, यानी 14 साल के थे। तो अपने भाई मुन्ना से ज़्यादा बड़े होने के कारण जो भैया थे वो उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा करते थे, बहुत ज़्यादा चिंता करते थे कि भाई मुन्ना पढ़ता है कि क्या करता है, ऐसे ही टाइम वेस्ट तो नहीं करता है। इस तरह से वो काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में चिंता करता रहता था। मुन्ना जो था वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन जो भैया था वो पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था। तो वो कई घंटों तक पढ़ता था। कौन? भैया। काफ़ी देर तक वो पढ़ता रहता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो 2 बार फेल हो चुका था। और जो मुन्ना था वो कम पढ़ता था, लेकिन फिर भी जब एग्ज़ाम आते थे, जब वो एग्ज़ाम देता था तो उसके मार्क्स अच्छे आते थे और वो देर तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता था। तो उसे हर समय ऐसा मन होता था कि चलो खेलने जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, पतंग उड़ाते हैं। तो उसका हमेशा इसी तरह से मन होता था कि बाहर जाते हैं, टहलते हैं, फ्रेंड्स के साथ बातें करते हैं। तो यही सब उसको करने का मन होता था। तो भैया को जो मुन्ना ये सब करता था, तो ये सारी चीज़ों से बहुत ही वो दुखी हो जाते थे। उसको ऐसा कि लगता था क्यों भाई मुन्ना जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, वो नाराज़ हो जाया करता था। तो उसने जो मुन्ना है उसको बुलाया और उसको बोला कि मतलब उससे छोटा था, तो उसने बोला कि मुन्ना, तुमको पढ़ाई करनी चाहिए। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारा रिज़ल्ट डाउन जाएगा, तो तुम्हें मन लगा के पढ़ना चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि मैं तुमको एक टाइम टेबल बना कर देता हूँ और तुम उसको एकदम अच्छे से स्ट्रिक्टली तुम उसको फॉलो करना। अगर तुम एकदम अच्छे से स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करोगे तो तुम्हारे एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो उसने टाइम टेबल तो बना के दे दिया भैया ने, लेकिन मुन्ना उस टाइम टेबल के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं जा रहा था इसकी, और उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। तो इस पर भैया ने उससे कहा कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और मैंने जिस तरह से बताया है तुम्हें उस तरह से करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैं बड़ा हूँ तुमसे, इसलिए मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो जो मुन्ना था वो उसकी बात पहले नहीं मानने लगा। फिर उसके भाई ने उसको बताया कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स में जो मम्मी हैं उन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन जो फादर हैं उन्होंने लगभग 4 या 6 क्लास तक पढ़ाई करी है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो अपने एक्सपीरियंस से हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा हार्ड वर्क ही काम आता है, लेकिन आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ चीज़ें बताता है, बहुत कुछ सिखाता है। तो कभी कभी एक्सपीरियंस, जो आपसे कोई बड़ा कुछ कहता है तो उसको बात मानना चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए। तो मुन्ना को ये सारी बात समझ आ जाती है और वो अपने भाई को बहुत ही प्यार से गले लग जाता है और फिर वैसे ही फॉलो करता है जैसे उसके बड़े भाई साहब उसको कहते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर के माध्यम से हम ये चीज़ सीखते हैं कि एक्सपीरियंस हमको बहुत कुछ सिखाता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें हमें सिखा सकता है। तो इन शॉर्ट, अगर आपके घर में आपका कोई बड़ा भाई है
कि आपका कोई भी बड़ा इंसान आपको कुछ बताए तो आपको उसकी बात माननी चाहिए, क्योंकि वो जो ये हमें बताते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से हमें ये चीज़ बताते हैं, तो वी शुड फॉलो देम। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द समरी। आई होप आप सभी को इस चैप्टर की समरी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।